हेलो एवरीवन। सो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि इंटरनेट मतलब क्या है, इंटरनेट कैसे काम करता है और जिस पर्पज़ के लिए हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो इसके बारे में हम लोग OSI मॉडल देखा है, TCP/IP मॉडल देखा है, दोनों का डिफरेंस देखा है, राइट। तो इंटरनेट मतलब एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसका मेजर यूज़ होता है कम्युनिकेशन में। और कम्युनिकेशन करते वक्त हम लोगों को डिवाइसेस लगते हैं, प्रोटोकॉल्स लगते हैं, राइट। और ये जो OSI मॉडल जो हम लोगों ने देखा था तो उसमें 7 लेयर्स आते हैं। ओके, तो अभी आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये 7 लेयर्स के पास डिवाइसेस कौन कौन से हैं और ये डिवाइसेस काम कैसे करते हैं। ये जो डिवाइसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे तो इसको बोलते हैं नेटवर्क कंपोनेंट्स। ओके, तो ये डिवाइसेस है, वो डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक मीडियम लगता है। जैसे अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हो तो आपका एयर मीडियम होगा जिससे आपका डेटा ट्रांसमिट होने वाला है। बट हमेशा वाईफाई ही होगा ऐसा कुछ नहीं है, इट कैन बी योर केबल्स ऑल्सो। जैसे कोएक्सियल केबल होगा, ऑप्टिकल फाइबर होगा या ट्विस्टेड पेयर होगा जिसको हम लोग लैन केबल बोलते हैं। तो नेटवर्क कंपोनेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले नेटवर्क मतलब क्या है, तो अगर आप सिंपल डेफिनेशन देखोगे नेटवर्क का तो यह है कनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स। सिंपल डेफिनेशन, बिकॉज नेटवर्क में भी यही होता है, नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस। तो हमारा मोबाइल फोन इंटरनेट से कनेक्टेड है, हमारा लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ऐसे जो नेटवर्क फॉर्म होता है तो वो 2 या उससे ज्यादा डिवाइसेस का अगर हम कनेक्शन करते हैं तो हो जाता है नेटवर्क। और इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है जो बाकी सारे नेटवर्क से बना हुआ है। जैसे आपके घर का नेटवर्क होगा, आपके ऑफिस का नेटवर्क होगा, आपके कंपनी का नेटवर्क होगा, दूसरा कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ऐसे एक सिटी में लगभग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं। जैसे ही हम लोग इस नेटवर्क्स को कनेक्ट करते जाएंगे तो वैसे वो इंटरनेट बन जाएगा। सो बेसिकली इंटरनेट इज वर्ल्ड वाइड और ग्लोबल कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, और वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स आप बोल सकते हो। और एक नेटवर्क जो है वो है कनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स। तो ये 2 या उससे ज्यादा कंप्यूटर्स होंगे, लैपटॉप्स होंगे, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक मीडिया होना चाहिए, राइट। तो वो मीडिया मतलब आपका वायर्ड मीडिया हो सकता है या वायरलेस मीडिया हो सकता है। तो वायर्ड मीडिया में जैसे हम लोगों ने अभी बात की तो उसमें कोएक्सियल केबल हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर हो सकता है, और अभी जो काफी फेमस है जो लगभग सभी जगह यूज होता है वो है ट्विस्टेड पेयर। और ये सारे डिवाइसेस कुछ ना कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि ये डिवाइसेस क्या है, मीडिया क्या है और सर्विसेज क्या है। सो जिस डिवाइसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो डिवाइसेस 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। उनका क्लासिफिकेशन जो हम लोग नेटवर्क कंपोनेंट्स, नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है एंड डिवाइसेस। अभी इनको एंड डिवाइसेस क्यों बोला जाता है, इसका रीजन बहुत सिंपल है। जिस डिवाइस से आपका डेटा शुरू होता है और जिस डिवाइस पे जाके आपका डेटा एंड होता है, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन, इसको बोलते हैं एंड डिवाइस। मतलब आप सपोज आपके हाथ में मोबाइल फोन है और जैसे ही आप फेसबुक, जीमेल या इंस्टाग्राम यूज करना शुरू करते हो तो यहां से डेटा आपका फ्लो होना शुरू हो गया इंटरनेट में। इसीलिए आपका मोबाइल फोन होगा, लैपटॉप होगा, टैबलेट होगा, तो ये आपके एंड डिवाइसेस के कैटेगरी में आता है। सो एंड डिवाइस इज अ डिवाइस वेयर योर मैसेज ओरिजिनेट्स and your message is received. So that's why they are called as end devices. And then second category comes is networking devices. They are also known as intermediary network devices. तो ये जो networking devices है इनका काम क्या है, तो हम लोग जो बोल रहे हैं कि नेटवर्क जो है इट्स अ कनेक्शन ऑफ 2 और मोर डिवाइसेस। तो ये कनेक्शन कैसे होगा, तो उसके लिए आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। और ये नेटवर्किंग डिवाइसेस में आते हैं स्विचेस, राउटर्स, मल्टीलेयर स्विच, हब, फायरवॉल, गेटवेज, लाइकवाइज बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि आपके नेटवर्क को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो डिवाइसेस हैं तो इसमें तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बट इनके फंक्शंस देखते हैं। तो इनका सबसे पहला फंक्शन है कि ये सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। जो भी आपका डेटा होगा तो एज इट इज तो नहीं जाएगा, राइट, बिकॉज आपके डिवाइसेस को तो सिर्फ बाइनरी डेटा समझ में आता है। और ये बाइनरी डेटा जो फिजिकल लेयर है हमारा OSI मॉडल में, तो ये फिजिकल लेयर आपके बाइनरी बिट्स को सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और आपके सिग्नल्स ये नेटवर्किंग डिवाइसेस ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू मीडियम।
मतलब वायर्ड मीडिया होगा या वायरलेस मीडिया होगा. सो दिस मीडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग योर डेटा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स. Then second, they also maintain the information about your networking devices. देखिए मतलब आपका जो सोर्स है वो आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है और आपका जो डेस्टिनेशन है, एक एग्जांपल लेते हैं कि फेसबुक सर्वर होगा. तो फेसबुक सर्वर तो आपके नेटवर्क में नहीं होगा, वो शायद किसी और कंट्री में होगा. तो ये डायरेक्ट कनेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो शायद आपके घर के वाईफाई को कनेक्टेड है. देन दिस वाईफाई इज कनेक्टेड टू सम अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस. सो द पॉइंट इज your device, that is your end device, mobile phone, is connected to Facebook server, but in between that there is a long journey that your data takes to reach to the destination. तो इस जर्नी में क्या होता है कि बहुत सारे राउटर्स होंगे जो कि आपके डेटा को पाथ दिखाने वाले हैं. जैसे हमारा गूगल मैप है, अगर हम लोग किसी एक लोकेशन से ट्रैवल करना शुरू करते हैं और हम लोगों को किसी एक डेस्टिनेशन पे जाना है, राइट, तो हम लोग गूगल मैप का यूज करते हैं. तो गूगल मैप वैसा ही है जैसे नेटवर्किंग में राउटर है, जिसका काम है कि जो आपका डेटा फ्लो हो रहा है नेटवर्क में उसको पाथ दिखाओ सो दैट वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए. एंड थर्ड जो फंक्शन है इनका वो है कि डिवाइसेस, आई मीन आपके कम्युनिकेशन में बहुत बार एरर भी आ सकता है. शायद आपका जो लिंक है वो शायद काम नहीं कर रहा है या डेस्टिनेशन अवेलेबल नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा है. और उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. आपका कम्युनिकेशन फेल होता है, मतलब आप डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं रहे हो. तो ये नोटिफाई करना, इसका नोटिफिकेशन देना, ये भी इन नेटवर्किंग डिवाइसेस का काम है. तो ये हो गए हमारे डिवाइसेस. तो डिवाइसेस में दो कैटेगरीज थे. एक था एंड डिवाइसेस, जो थे आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसीज, और जो आपके कनेक्टिंग डिवाइसेस है जिसको इंटरमीडिएटरी नेटवर्किंग डिवाइस भी बोला जाता है, जिसमें आते हैं स्विचेस, राउटर्स, हब्स, गेटवेज, लेयर 3 स्विचेस लाइकवाइज. बट ये डिवाइसेस का कनेक्शन कैसे होता है? सो उसके लिए मीडिया लगता है. मीडिया मतलब दो टाइप से, वायर्ड और वायरलेस. तो आइए सबसे पहले देखते हैं वायर्ड मीडिया. तो वायर्ड मीडिया में तीन कैटेगरीज आते हैं. सबसे पहले आते हैं कोएक्सियल केबल्स, जिसमें एक कॉपर का कंडक्टर होता है. और ये कॉपर मतलब एक मेटल ही है. तो ये जो मेटेलिक वायर है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डेटा टू गेट ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स. दूसरा जो कि बहुत पॉपुलर है और वो अभी सब जगह यूज हो रहा है, वो है फाइबर ऑप्टिक. और फाइबर ऑप्टिक के बहुत सारे एडवांटेजेस है. एक तो जो डेटा लॉस है आपका, तो वो बहुत कम होता है फाइबर ऑप्टिक में, बट फाइबर ऑप्टिक कॉस्टली भी है. और थर्ड कैटेगरी आता है ट्विस्टेड पेयर. आपने काफी बार आपके कंप्यूटर लैब में देखा होगा कि जो लैन केबल बहुत कॉमन है, तो लैन केबल यूज करता है ट्विस्टेड पेयर. तो ऐसे तीन टाइप्स है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर. और हर एक के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, वो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. अगर आपको बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव नेटवर्क क्रिएट करना है तो आप ट्विस्टेड पेयर यूज कर सकते हो. बट अगर आपका नेटवर्क बहुत सेंसिटिव है और आपको अगर चाहिए कि कुछ भी डेटा लॉस ना हो, तो आप ऑप्टिकल फाइबर यूज कर सकते हैं. और तीसरी जो कैटेगरी है वो है कोएक्सियल केबल, जो कि एक 10 से 15 साल पहले जो केबल टीवीज यूज होते थे, हम लोग एक केबल ऑपरेटर से घर पे केबल टीवी कनेक्शन यूज करते थे, तो जिसमें कोएक्सियल केबल यूज होता था. और जो दूसरे टाइप का मीडिया है वो है आपका वायरलेस मीडिया, जहाँ पे वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, वाईफाई होते हैं, राइट. तो वहाँ पे एयर जो है वो मीडियम है, बिकॉज आपके पास कोई कनेक्शन नहीं होता है, वायर्ड कनेक्शन नहीं होता है. सो इट्स अ वायरलेस, जहाँ पे एयर इज द मीडियम. जैसे आप लोगों ने ब्लूटूथ भी यूज किया होगा, आपने एयरपॉड्स कनेक्ट किए होंगे, आपके हेडसेट्स कनेक्ट किए होंगे विथ लैपटॉप और मोबाइल फोन, तो वहाँ पे ब्लूटूथ यूज होता है. तो ये ब्लूटूथ भी एक वायरलेस टाइप का मैकेनिज्म ही है फॉर कनेक्शन पर्पस. सो ये है मीडिया. अभी हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क रिप्रेजेंट कैसे होता है. तो बेसिकली आपके नेटवर्क में हमेशा तीन चीजें होती है. एक तो एंड डिवाइसेस होते हैं, मतलब आप आपके फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, तो उसके पास मोबाइल फोन है, आपके पास मोबाइल फोन है. तो ये जो मोबाइल फोन, ये जो कैटेगरी है, ये एंड डिवाइसेस में आती है, राइट. देन आपका जो इंटरनेट काम कर रहा है, ओके, जिससे आप मैसेज सेंड कर रहे हो, मैसेजेस रिसीव कर रहे हो, तो इंटरनेट नेटवर्क एक बहुत बड़ा नेटवर्क है. तो ये नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हम लोगों को नेटवर्किंग डिवाइसेस, जिसका मतलब है इंटरमीडिएटरी कनेक्टिंग डिवाइसेस लगने वाले हैं, जिसमें आपका वाईफाई राउटर आता है, जिसमें आपका लैन स्विच आता है, जिसमें आपका वायर्ड राउटर, नॉर्मल राउटर भी आ सकता है, मल्टीलेयर स्विच आ सकता है. ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं.
और इन सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आपको लगता है मीडिया, जिसमें वायरलेस है, लैन मीडिया है, वैन मीडिया है। तो वो डिपेंड करता है आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। तो जब हम लोग नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं कि इट्स कनेक्शन ऑफ 2 और मोर डिवाइसेस, राइट? सो दिस कनेक्शन ऑफ 2 और मोर डिवाइसेस एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी। आप लोगों ने काफी बार ये वर्ड सुना होगा, टोपोलॉजी, लाइक बस टोपोलॉजी इज देयर, स्टार टोपोलॉजी देयर, रिंग टोपोलॉजी इज देयर। बट ये टोपोलॉजी मतलब एग्जैक्टली क्या है? सो टोपोलॉजी एक्चुअली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। नॉर्मली आप लोगों ने सिर्फ फिजिकल टोपोलॉजी ही सुना होगा, जिसमें बस, स्टार, रिंग, मेश, हाइब्रिड, ये टोपोलॉजीज आते हैं। बट ऑन ब्रॉड लेवल योर टोपोलॉजीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एक है आपका फिजिकल टोपोलॉजी और एक है आपका लॉजिकल टोपोलॉजी। तो आइए देखते हैं फिजिकल टोपोलॉजी क्या है। सो फिजिकल, ये वर्ड हम लोगों को बताता है कि ये टोपोलॉजी हम लोग देख सकते हैं कि वो कैसे रिप्रेजेंट होता है। वी कैन सी इट विथ आवर आईज, so that's why it is called as physical topology. Okay, so physical topology is the physical arrangement of devices in your network. उसे आप देख सकते हो, बट लॉजिकल टोपोलॉजी आप देख नहीं सकते हो। सो बेसिकली लॉजिकल टोपोलॉजी मीन्स द वे योर सिग्नल ट्रेवल्स इन द नेटवर्क। तो इन दोनों में डिफरेंस है। आपका जैसे अरेंजमेंट है, कंप्यूटर लैब होगा जिसमें 20-25 कंप्यूटर्स हो सकते हैं, एक स्विच होगा आपके लैब में, और ये सारे पीसेस स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो ये आप देख सकते हो। तो ये एक फिजिकल टोपोलॉजी है। बट एग्जैक्टली इस टोपोलॉजी में, फिजिकल टोपोलॉजी में सिग्नल कैसे ट्रांसमिट हो रहा है वो हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिजिकल टोपोलॉजी इज द वे योर डिवाइसेस आर अरेंज्ड इन योर नेटवर्क, जो आप देख सकते हो, इज अ फिजिकल टोपोलॉजी। और आपके नेटवर्क में सिग्नल कैसे ट्रैवल करता है, द वे योर सिग्नल ट्रैवल्स इन द नेटवर्क इज नोन एज लॉजिकल टोपोलॉजी। तो नेटवर्क, जिसे हम लोग बोल रहे हैं कनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स, तो ऐसे कितने कंप्यूटर्स हो सकते हैं? n नंबर, मे बी इन बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर विच फॉर्म्स द इंटरनेट। बट आपका जो नेटवर्क है उसका क्लासिफिकेशन हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। देर आर लॉट ऑफ वेज टू डिफाइन द साइज ऑफ योर नेटवर्क। ओके, सो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव हम लोग देखते हैं कि एरिया वाइज जो है वो नेटवर्क का कवरेज कैसे होता है, और ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज आपके नेटवर्क की साइज क्या हो सकती है। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंप्यूटर लैब होगा, या फिर एक बिल्डिंग हो सकती है 3 या 4 फ्लोर की, एक डिपार्टमेंट हो सकता है। तो इस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं लैन, जिसका ज्योग्राफिकल एरिया काफी छोटा होता है। ओके, सो लैन इज अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, ओके, वेयर सम maybe 100 or 500 computers are connected. It forms a LAN, which is known as local area network. Then there is one more network which is bigger than LAN, and it's known as MAN, which is metropolitan area network. So ये काफी एक सिटी या 2 सिटीज आप लोग बोल सकते हो कि ये मैन है। जैसे अगर हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक बिल्डिंग मतलब एक लैन हो सकती है, राइट? तो इसे आप लोगों ने सपोज 4 बिल्डिंग्स कनेक्ट किए, 10 बिल्डिंग कनेक्ट किए। If you connect 100 buildings in one city, then it forms a MAN, which is metropolitan area network. और जैसे आप ये एक्सपांशन कर रहे हो, जैसे एक बिल्डिंग से 2 बिल्डिंग, देन एक सिटी, दूसरा सिटी, तीसरा सिटी, likewise you create one state, one province, one country, then it is nothing but WAN, which is wide area network. और wide area network then eventually creates overall internet, जो कि है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जैसे एक कंट्री, दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री, वैसे अगर सारे कंट्रीज कनेक्टेड होते हैं तो वो ग्लोबल लेवल हो गया, इट्स अ वर्ल्ड वाइड, राइट? सो इट क्रिएट्स वैन, विच इज वाइड एरिया नेटवर्क। सो आइए सबसे पहले कैटेगरी देखते हैं जो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सो लोकल इस वर्ड से ही समझ में आता है कि नेटवर्क की साइज बहुत छोटी रहने वाली है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, एक छोटा सा कंप्यूटर लैब हो सकता है, या फिर 3 कंप्यूटर लैब, 4 कंप्यूटर लैब, एक बिल्डिंग, इतना रेंज है आपके लैन का। जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि आपके 2 लोग हैं जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, एक आईपी टेलीफोनी है और एक डेस्कटॉप है, और ये सारी चीजें एक स्विच से कनेक्टेड है, एंड देयर इज वन मोर सर्वर विच इज इन द सेम नेटवर्क। तो ये है आपका सिंपल लोकल एरिया नेटवर्क। और ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, दिस लोकल एरिया नेटवर्क स्पैन्स, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में होता है। मे बी एज वी डिस्कस्ड कि एक बिल्डिंग, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, आपके घर का नेटवर्क होगा जहाँ पे 2-3 लैपटॉप होंगे,
एक दो मोबाइल फ़ोन्स हो सकते हैं जो वाईफाई से कनेक्टेड है, वो भी एक लोकल एरिया नेटवर्क ही है। और ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है, तो ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो इंडिविजुअली मैनेज कर सकता है, क्योंकि आपके डिवाइसेस कम है और आपको यहाँ पे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। एंड जैसे इस नेटवर्क का साइज भी छोटा है, नंबर ऑफ डिवाइसेस भी कम है, तो इट प्रोवाइड्स अ गुड बैंडविड्थ टू योर एंड डिवाइसेस, क्योंकि बैंडविड्थ हमेशा डिवाइड होता है, जितने भी आपके डिवाइसेस होंगे उतने डिवाइसेस में बैंडविड्थ डिवाइड होगा। बट लैन का साइज तो बहुत छोटा है, तो डिवाइसेस भी कम होने वाले हैं, और इसीलिए जो बैंडविड्थ है वो बहुत अच्छे से मिल सकता है। और आप जो एप्लीकेशंस एक्सेस कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस ले सकते हो कि आपको स्पीड भी अच्छा मिल रहा है। जो दूसरी कैटेगरी है वो है मैन। ओके, सो बट मैन इट जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ लैन। व्हेन यू कीप ऑन कनेक्टिंग मल्टीपल लैन्स इट विल क्रिएट अ मैन। बट मैन इतना डिस्कशन में नहीं आता है, बट वैन इज वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द साइज ऑफ अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द नेटवर्क। तो वैन में क्या होता है, बेसिकली आप मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्ट करते हो। जैसे आपका एक ऑफिस होगा जो लेट्स से पुणे में होगा, दूसरा ऑफिस मुंबई में हो सकता है, तीसरा ऑफिस कोई और फॉरेन कंट्री में हो सकता है। सो व्हेन यू कीप ऑन कनेक्टिंग द मल्टीपल ऑफिसेस विच हैव स्प्रेडेड ओवर अ डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स, देन इट क्रिएट्स अ वैन, जिसका लॉन्ग फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। सो बेसिकली your WAN interconnects multiple LANs which have spreaded across cities, states, countries likewise। और जैसे कि ये मल्टीपल LAN का कनेक्शन है, तो यहाँ पे एक सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर होके मतलब ये काम नहीं करेगा बेसिकली। तो आपको क्या चाहिए, आपको मल्टीपल प्रोवाइडर्स चाहिए, मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए, जो आपका ये बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ओके, मतलब आप एक जगह पे होके, सपोज आपका ऑफिस पुणे में है, तो आप सिर्फ पुणे में सर्विस प्रोवाइडर की टीम या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की टीम इनफ नहीं है। ओके, सो आपको अलग अलग जगह पे नेटवर्क मैनेजमेंट करने के लिए आपको टीम चाहिए होगी। और तीसरा, अब ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लैन में जो आपको स्पीड मिलने वाला है, बैंडविड्थ मिलने वाला है, तो वैसा स्पीड आप वैन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज वैन ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि आप कॉम्बिनेशंस ऑफ लैन्स भी बोल सकते हो। देन इंटरनेट। सो when you keep on connecting LAN it becomes WAN, and when you keep on connecting WANs it becomes global network of networks, जो है इंटरनेट। तो WAN में भी बहुत सारे मीडिया टाइप्स होंगे, जैसे आपके सीरियल केबल्स होंगे, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होंगे। तो ये डिवाइसेस बेसिकली कुछ ना कुछ मीडिया से कनेक्टेड है। और आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जैसे आपका घर का नेटवर्क है, एक कोई हॉस्पिटल होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऐसे करते करते एक सिटी का कनेक्शन हो जाएगा, दूसरा सिटी, तीसरा सिटी, वन स्टेट, वन कंट्री। सो व्हेनेवर वी कीप ऑन कनेक्टिंग देम इट क्रिएट्स एन इंटरनेट। लेट्स नाउ डिस्कस इंटरनेट। तो काफी इजी टर्म है समझने के लिए, इट्स अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। हम लोग इजीली इंटरनेट समझ सकते हैं, बट काफी बार और दो टर्म्स यूज होते हैं जिसका मीनिंग बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, और वो दो टर्म्स है इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। जैसे हमारा इंटरनेट है, इट्स इंटरनेट, इट्स अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज इंटरनेट। बट और जो दो टर्म्स है इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, वो एग्जैक्टली क्या है हम लोग डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहला टर्म आता है जो है आपका इंट्रानेट। सो बेसिकली आप लोगों ने काफी बार देखा होगा कि कुछ एप्लीकेशंस होंगे जो आप आपके ऑर्गेनाइजेशन से ही एक्सेस कर सकते हैं, और आपके घर से आप वो एक्सेस नहीं कर सकते, या किसी और नेटवर्क से वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशंस वो आते हैं इंट्रानेट में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पैंडेमिक का सिचुएशन था, सो ऑल द इंस्टीट्यूट्स जिनके स्टूडेंट्स थे, तो वो घर से एग्जाम देते थे, बट ये फैसिलिटी पहले अवेलेबल नहीं था। स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए कॉलेज के नेटवर्क में, इंस्टीट्यूट के नेटवर्क में ही जाना पड़ता था। ओके, सो घर से एग्जाम देना अलाउड नहीं था। तो ये टाइप के एप्लीकेशंस आते हैं इंट्रानेट में। ओके, ये आपका लाइब्रेरी सर्वर हो सकता है आपके इंस्टीट्यूट का। तो लाइब्रेरी सर्वर सपोज आप कॉलेज के नेटवर्क से ही एक्सेस कर सकते हो, तो वो इंट्रानेट है। सो बेसिकली इंट्रानेट इज प्राइवेट कलेक्शन ऑफ लैन्स एंड वैन्स। प्राइवेट कलेक्शन, नाउ ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट, क्योंकि अगर आप किसी भी लोकेशन से अगर कोई सर्विस एक्सेस करते हो तो वो प्राइवेट नहीं होता है, वो पब्लिक होता है। बट अगर कोई आपको एप्लीकेशन यूज करना है और उसके लिए आपको अगर मैंडेटरी है कि उस नेटवर्क में ही आप हो, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट कनेक्शन। ओके, तो इंट्रानेट आता है प्राइवेट कनेक्शन में। देन
दिस प्राइवेट कनेक्शन इज इंटरनल टू योर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप कॉलेज के बाहर से या आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के नेटवर्क से वो सर्विसेज एक्सेस नहीं कर सकते हो. ओके, सो इट इज मीन टू बी एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम दैट नेटवर्क ओनली. दिस इज इंट्रानेट. और जो दूसरा टर्म है एक्स्ट्रानेट. अभी काफी बार ऐसे होता है कि आप तो कॉलेज के मेंबर नहीं हो, आप कोई सपोज आप पेरेंट हो या कोई सप्लायर हो, वेंडर हो विच प्रोवाइड सर्विसेज टू द इंटरनेट. तो इन दैट केस आपको एक्सेस तो नहीं मिलेगा आपके इंस्टीट्यूट का, बट आप स्पेशल रिक्वेस्ट करके आपको एक्सेस लेना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा. सो इन सच केसेस यू विल बी द एक्सटर्नल मेंबर ऑफ योर इंट्रानेट, एंड फॉर these external members this intranet acts as extranet. Okay, so you are not member of the organization, you are not part of the organization, neither you are student, neither you are faculty, neither you are any non-teaching staff. So you are some external member of that particular institute, but still आपको उस इंटरनेट का एक्सेस चाहिए फॉर सम रीजंस, मे बी फॉर मेंटेनेंस पर्पज, या आपको कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, कुछ मेंटेनेंस करना है, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है. सो फॉर देम ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट एक्सेस कैन बी ग्रांटेड, एंड दीज पीपल, फॉर दीज पीपल द इंटरनेट और इंट्रानेट दैट वी वर टॉकिंग अबाउट एक्ट्स एज एन एक्स्ट्रानेट. इस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि नेटवर्क कैसे बनता है और इंटरनेट बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है. तो उसमें आते हैं आपके एंड डिवाइसेस. एंड डिवाइसेस मतलब पीसीज, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स. इस एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आपको लगेंगे कनेक्टिंग डिवाइसेस, जहाँ पे स्विचेस आते हैं, राउटर्स आते हैं. और अगेन टू कनेक्ट योर एंड डिवाइसेस एंड दिस इंटरमीडिएटरी नेटवर्किंग डिवाइसेस, आपको एक मीडिया लगेगा, जो वायरलेस मीडिया हो सकता है या वायर्ड मीडिया हो सकता है. तो इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है. इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा. इस कमेंट को हम लोग डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन में एड्रेस करेंगे.